है, लेकिन जब कोई हमारा नहीं, कुछ हमें नहीं चाहिए, तो हमारे हृदय में प्रभु ऐसे बसते हैं अपने घर की तरह, अपने घर में निरंतर रहा जाता है। सो राउर निज गेह, वो हृदय आपका निज घर है। यार जाना तो है ही है, यहां से सब छूटना तो है ही है, और ये सब प्रभु के द्वारा तुम्हें दिया गया है, तो ईमानदारी से अभी छोड़ दो ना। अंदर से अपना मत मानो, सब प्रभु का मान के बर्ताव करो। अभी देखो दैन्यता आ जाएगी। दैन्यता आई कि भजन स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक भजन कैसे होता है? जैसे हम कभी देह का नाम जप नहीं करते, देह का चिंतन नहीं करते, तो कभी हम देह को भूलते भी नहीं है। जैसे सो के उठने के बाद हमको चेक नहीं करना पड़ता कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, मैं कौन हूं, ऐसा कुछ नहीं, तत्काल स्मृति में बैठा हुआ। ऐसे ही अखंड स्मृति अपने आराध्य देव की जागृत हो जाती है उपासक के अंदर, जिसका हृदय दैन्य हो गया है। जो दीनों के बंधु हैं, दीन बंधु हैं, और जो दिनेश है, दिन के ईश भगवान सूर्य, जब उपासक दैन्य होकर भगवान का आश्रय लेता है, तो हमारे हृदय रूपी भुवन में भुवन भास्कर का उदय होता है। यहां कौन से भास्कर? ज्ञान भास्कर। कौन है वो? स्वयं भगवान। उसके हृदय में भगवान ज्ञान रूपी सूर्य के रूप में उदय हो जाते हैं। सच्ची, जैसे संसारी आदमी संसार की कल्पना करते करते वो थकित हो जाता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है, ऐसे ही उपासक का हृदय भागवतिक चिंतन, भागवतिक लीला, भागवतिक भाव में डूबते डूबते वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उसका चिन्मय देह प्रकाशित हो जाता है। कुछ करना नहीं होता, सच्चे ये प्रारंभ में होता है, कुछ करना नहीं होता। बैठे बैठे अपने आप कैसे बताएं, वाणी की सामर्थ्य नहीं बताने की, क्योंकि करे तो बता सकता है, जब हो रहा है तो केवल देख सकता है, बता नहीं सकता। देखने वाली दृष्टि भी दूसरी होती है, और ये वाणी तो बहुत ही स्थूल है, ये क्या बता पाएगी। जो भक्तों के हृदय में ज्ञान सूर्य के रूप में प्रकाशित हो जाते हैं, और लोक में तो भुवन भास्कर के रूप में प्रकाशित ही है, वो और कोई नहीं, श्री भगवान है। जो दैत्य और दानवों का नाश करते हैं, जो शरणागत हो जाते हैं, उनके हृदय की आसुरी प्रवृत्ति का भगवान नाश कर देते हैं। सबके हृदय में देवता और राक्षस दोनों हैं। बहुत ध्यान से सुनो ना, हमारे मन का एक हिस्सा देवता है और एक हिस्सा राक्षस है। जैसे आप कोई गलत कार्य करते हैं तो आपको मन ही आदेश करता है, मन ही सलाह करता है, मन ही पूरा विधान बनाता है, लेकिन फिर वही मन दुखी होता है, क्लेशित होता है, ग्लानि से भर जाता है। तो उसके दो स्वरूप हैं, एक है दैवी और एक है आसुरी। आसुरी स्वभाव, आसुरी बुद्धि, आसुरी मन, ये हमें दुर्गति कराने वाला, पापाचरण कराने वाला, भगवान से विमुख कराने वाला, अधर्म आचरण कराने वाला है। जो भगवान की शरण में होते हैं तो भगवान ऐसी दानवी वृत्ति, ऐसी राक्षसी वृत्ति का नाश कर देते हैं। राक्षसी वृत्ति सुख लेना, दूसरों के शरीर से, धन से, वस्तु से, स्थान से, पद से, व्यवहार से सुख भोगने की इच्छा रखना, इसे राक्षसी वृत्ति कहते हैं। इसको स्वयं प्रभु नष्ट कर देते हैं जब कोई शरण में हो। ये दानवों का संहार करने वाले हैं, असुरों का नाश करने वाले हैं, उसका भाव समझो।
प्रगट में भगवान जब अवतार लेते हैं तब तो दानवों का संहार करते हैं, और जब हृदय में ज्ञान रूप से भगवान प्रकाशित होते हैं तो दानवी वृत्ति, आसुरी वृत्ति का नाश करते हैं। हे प्रभु, आप आनंद कंद हैं। कंद माने होता मूल, आनंद के मूल है। हे रघुनंदन, आप आनंद के मूल है। कौशल देश अयोध्या में आप चंद्रमा के समान प्रकाशित, जैसे चंद्रमा अमृतमयी किरणों के द्वारा सबको शीतलता और जीवनी शक्ति देता है, ऐसे अवधवासियों के, शरणागतों के हे श्री रामचंद्र आप जीवन हो। आहा, कितना सौभाग्य, अहोभाग्य। जब उठते बैठते अपने राजा धीराज प्रभु श्री राम के सब दर्शन करते थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। कौन? जो अवधवासी है, जिसका वध नहीं किया जाता उसमें जो वास करता है उसका नाम है अवध। अभी जिसका वध हो सकता है हम उसमें आसक्त हैं, इसीलिए हम राम राज्य में नहीं काम राज्य में जीते हैं। अवध में रहे तो राम राज्य में जिएंगे। अवध है भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम। अपना स्वरूप अवध है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। जो हर समय स्वरूप में रहते हैं, या जो नाम जप में रहते हैं, या जो रूप ध्यान में रहते हैं, जो लीला चिंतन में रहते हैं, जो भगवत धाम की लीलाओं के चिंतन में रहते हैं, वो अवध में रहते हैं। ऐसे अवधवासियों को आराध्य देव प्रेमामृत रूपी अपनी किरणों से आह्लादित करते रहते हैं। उनका हृदय प्रेम आनंद में रहता है। अभी जिसका वध हो सकता है उसमें हम आसक्त हैं। अभी सब शरीर में आसक्त भाव से रह रहे हैं, अवध में नहीं रह रहे। इसका वध हो जाएगा। अवध है स्वरूप, अवध है नाम भगवान का, अवध है रूप भगवान का, अवध है भगवान की लीला, अवध है भगवान का धाम। जो नाम रूप लीला धाम में रमण करते हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, उन्हीं को इस प्रेमामृत का रसास्वादन प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा अपनी किरणों से शीतलता और जीवनी शक्ति प्रदान करता है, ऐसे भक्तों के हृदय में ये प्रभु आराध्य देव प्रेमामृत रूपी किरणों से, करुणामयी दृष्टि से उनका हृदय शीतल रखते हैं। परम शीतल माश्रयामी, परम शीतल हृदय रहता है। और उनके जीवन का आधार पोषण यही है, इन्हीं के नाम रूप से उनका जीवन चलता है। जिनके मस्तक पर रत्न जटित मुकुट है, कानों में कुंडल है, भाल पर सुंदर तिलक है, प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे, जिनकी अजान भुजाएं लंबी घुटनों तक भुजाएं हैं, जो सदैव सारंग धनुष और बाण लिए रहते हैं। ये प्रभु धनुष बाण क्यों लिए रहते हैं? अपने लिए। उनको डर है किसी से?